बेसिकली एक शहर के तीन बेसिक कंपोनेंट हैं, इट्स सिटीजन, इट्स गवर्नेंस एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये तीनों चीज़ें स्मार्ट हो जाएं, सिटी विल बिकम स्मार्ट। सिटीजन स्मार्ट कैसे हो सकते हैं? वेरी फर्स्ट थिंग इज पर कैपिटा इनकम इतनी सफिशिएंट हो कि वो स्मार्ट हो सके। स्मार्ट बाय आईक्यू, स्मार्ट बाय इनकम एंड स्मार्ट बाय इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिटी। जो लोग शहर को अपना माने, जो लोग शहर में सिर्फ एक विजिटर की तरह ना हो कि आज आए हैं 2 साल 3 साल रहना है उसका शहर से चले जाना, ही विल नॉट थिंक फॉर द सिटी। बेसिक रेजिडेंट वांट कि ये शहर मेरा है और मुझे यहाँ रहना है, वही शहर को अपने की तरह डेवलप कर सकता है। अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी तो वो सब चीजें जो बाकी सिटीजन्स के लिए प्रॉब्लम फील होती हैं वो नहीं होंगी। हु वुड लाइक टू लिव इन स्लम? कौन चाहता है कि नाले के साथ रहे, झुग्गी में रहे, गंदगी में रहे? एवरीबडी वांट्स टू बी नीट एंड क्लीन, अच्छे से अच्छी जिंदगी हो, लेकिन उससे रहने का कारण है उसकी कम इनकम, उसकी मजबूरियां। अगर हमें फरीदाबाद बेसिकली इंडस्ट्रियल सिटी है, उसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेबर भी है, मजदूरों का शहर है। हाँ, जो शहर में स्लम एरियाज हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, वो डेवलप होती हैं, उसके बाद वो रेगुलराइज होती हैं, उनमें फैसिलिटीज नहीं है। वो सब इस कारण है इतना इनकम सोर्स नहीं है उनके पास कि वो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रह सके। अब जब वो एक स्लम एरिया डेवलप हो जाता है, एक अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद उसके साथ पॉलिटिक्स आ जाती है, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कि या तो उस सबको खत्म कर दो, उन सब लोगों को वहां से भगा दो, जो बनाया है सब तोड़ दो और उन सबको शिफ्ट कर दो वहां से, या फिर उनको सिंपैथी के बेस पे उस कॉलोनी को रेगुलराइज कर दो। वोट के लिए रेगुलराइज करते हैं, या आप होलहार्टेडली, अगर मैं बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हूं, मैं वाकई भला चाहता हूं, तभी मेरे सामने क्या मजबूरी है? मतलब अगर मेरे सामने 2000 मकान बने हुए हैं और उन सबको तोड़ दूंगा तो अल्टीमेटली नेशनल लॉस है ना। उन 2000 लोगों को, जैसे लोग मकान बनाते हैं, 500 मकान बना लेते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चाहे वो नेशनल एड से चाहे इंटरनेशनल एड से, अल्टीमेटली उसे होता कितना है? तो उनको रेगुलराइज करना गवर्नमेंट की एक तरीके से मजबूरी भी, चाहे वो वोट के लिए सही या फेलोट के लिए, बट उसमें वो फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती। तो सिन्हा जी, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि जो लोग उन एरियाज को डेवलप कर रहे हैं, जिस स्टेज पे अनऑथराइज कॉलोनी कटनी शुरू होती है, जैसे आज नहर पार हो रही है सारी, उसी स्टेज पे उसको रोक दिया जाए। गवर्नेंस को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि लोगों को ये पता हो कि ये गलत है और ये सही है। सेकेंडरी, गवर्नेंस को लोगों को ऑप्शन देना चाहिए। अगर नहर पार गवर्नमेंट 8000 रुपए प्लॉट बेचती है और गवर्नमेंट के पास 1000 एकड़ का बैंक है, तो क्यों नहीं ऐसा करती है कि मुझे प्लॉट खरीदना है, उसको अनऑथराइज वाले को प्लॉट खरीदना है, वो जाता है, पैसे देता है जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको, और 200 गज की रजिस्ट्री करा लेता है। भाई गवर्नमेंट कांट डू दिस। मुझे आज प्लॉट की जरूरत है तो मुझे वेट करना है कि हुड्डा 3 साल बाद स्कीम निकालेगा, उसमें मैं अप्लाई करूंगा, एक की जगह 50 एप्लीकेंट होंगे और फिर किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा जिसने 2 गुने में बेचना है, और जिसको जरूरत है वो अनऑथराइज कॉलोनी में बसेगा। आज की डेट में गवर्नमेंट उस रेट्स पे अलॉट करती है जिस रेट्स पे अनऑथराइज कॉलोनियां बिकती हैं, बट अलॉटमेंट के लिए इतने प्रोसीजर्स हैं कि आम आदमी पहुंचता ही नहीं हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं थी। जो आपके पास बैंक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल करो, जिसको लेना है प्लॉट अनऑथराइज क्यों, अनऑथराइज में जाके क्यों लेगा? ही इज वेल अवेयर कि मैं अनऑथराइज में ले रहा हूँ, मेरे को टूटने का रिस्क है, बट फिर भी वो लेता है कि अल्टरनेट नहीं है, व्हाट टू डू, विकल्प नहीं है उसके पास। दूसरा, जो आने वाले लोग हैं, चाहे वो लेबर आ रही है, तो पहले गवर्नमेंट का प्रोविजन था कि इंडस्ट्री अगर डेवलप करनी है आपने और उसमें 250 से ज्यादा वर्कर हैं तो आपको लेबर को क्वार्टर्स बनाने पड़ेंगे, मैंडेटरी था, बट अब नहीं। अब इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब उसको फैक्ट्री बनाया आपने, यहाँ पे अमूल बना दिया, 15 एकड़ की फैक्ट्री है, उस 15 एकड़ की फैक्ट्री में 2000 आदमी काम करेंगे। पूरे आईएमडी में अब तक रेजिडेंशियल प्लॉट इन्होंने एक नहीं अलॉट किया। क्यों? कि जब अलॉट करेंगे जब कॉलोनी सारी फैक्ट्रियां बन चुकी होंगी, उसकी सारी लेबर आसपास अनऑथराइज्ड स्लम्स में, गांवों में, सब जगह सेटल हो चुकी होगी, उसके बाद ये रेजिडेंशियल प्लॉट काटेंगे। आज की डेट में कंपनी परचेज करने के लिए तैयार है सोसाइटी के फ्लैट, लेकिन आईएमडी बेचने के लिए तैयार नहीं। अगर आपको 15 एकड़ की फैक्ट्री है, मैंडेटरी है कि 15 एकड़ की या 14 एकड़ फैक्ट्री ले लो, 1 एकड़ में रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी है आपको, 1 एकड़ में रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम कम होगी।
क्यों वो स्लम्स में रहेंगे? क्यों वो slums में रहेंगे? ठीक बात है। अच्छा, और क्या तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से ठीक है। दूसरा जो हम, ये फर्स्ट पार्ट है सिटीजन, सेकंड पार्ट इज गवर्नेंस। आज की डेट में गवर्नेंस में स्मार्टनेस होने का मतलब है कि आपको कम से कम टाइम में बिना गलती के और काम परफेक्टली हो सके। हम गवर्नेंस के किसी भी एक भी काम में ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि वो परफेक्टली हो सकता है। और उसका कारण ये है कि जब हम स्मार्ट के नाम पे कंप्यूटर से ऐड कर देते हैं। देखिए मेरे पास दो एग्जांपल हैं गवर्नमेंट के, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हरियाणा का और एक पासपोर्ट डिपार्टमेंट। पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब स्मार्टनेस के लिए कंप्यूटराइजेशन किया तो टाटा ने किया वो, और वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इतना परफेक्टली किया कि उसमें जीरो डिफेक्ट के साथ वो काम होता है। लेकिन हरियाणा में रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कंप्यूटराइजेशन कर दिया। अब जो पटवारी हैं उनको तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, और जिन लड़कों को कंप्यूटर चलाने के लिए रखा हुआ है उनको रेवेन्यू का कुछ नहीं पता है। सो अल्टीमेटली 15 साल के बावजूद भी जमाबंदी.com इज ए वेबसाइट ओनली। एमसीएफ ने अपनी वेबसाइट बनाई, उसमें वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर दो, 2 साल तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एमसीएफ ने बिल्डिंग प्लान के डाटा को ऑनलाइन किया, जिस दिन लॉन्च किया उस दिन जो 25 बिल्डिंग प्लान डाले थे उसके बाद अगले 8 साल तक वही डले रहे। अब स्मार्ट सिटी में दोबारा कर रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर व्हाट विल हैपन। बट स्मार्टनेस के नाम पे आपको अगर ये भी पता करना है ना, अगर वेबसाइट पे ये डिस्प्ले भी हो कि 15 सेक्टर के 500 लोगों के हाउस टैक्स ड्यू है, तो 500 में से 250 तो अपने आप भर के जाएंगे। आज की डेट में आप जाते भी हैं तो पूछते हैं आपका रसीद है तो पे कर दिया है, नहीं है तो पे कर दो। गवर्नेंस एक्टिविटी में किसी भी लेवल पे स्मार्टनेस का एक भी काम नहीं है। आपको शहर में चालान काटने के लिए पुलिस वाला दौड़ के जाता है, डंडा ठोक के आपकी गाड़ी रोकता है, आपके कागज चेक करता है और फिर आपको जाने देता है। आप अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो आप कैमरे लगा के ऑनलाइन चेक करेंगे ना कि कौन वायलेट कर रहा है, कौन वायलेट कर रहा है, रेड लाइट पे, लाइटिंग पे, सिग्नल्स पे कौन वायलेट कर रहा है, किस नंबर की गाड़ी रजिस्टर्ड है, किसका पोल्यूशन है, किसका नहीं है। क्यों जरूरत है कि आपको सड़क पे रोकता है, हाथ देखता है और फिर रोकता है? क्यों नहीं ऐसा होता है? स्मार्ट आपको पोल्यूशन के आप लाइसेंस देते हो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट इशू करने की, उनका डाटा ऑटोमेटिकली अथॉरिटी में हो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस आदमी की गाड़ी का जो पोल्यूशन है खत्म हो गया है, कल की डेट में गाड़ी चलेगी नहीं। तो स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब सिर्फ कंप्यूटर और एक डंडा देना थोड़ी है। स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब तो गवर्नेंस को जब तक स्मार्ट नहीं होगी तब तक हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। और थर्ड पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली आदमी की तरह एक शहर भी पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। ये डेवलपमेंट, ये फैसिलिटीज जिनकी हम नॉर्मली स्मार्ट सिटी में बात करते हैं, गार्बेज कलेक्शन नहीं है, सीवेज नहीं है, रोड पे पानी बहता है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये सारी बेसिकली फैसिलिटीज है जो डेवलपमेंट के साथ साथ सिटी में आती है। लेकिन ऑथराइज्ड कॉलोनी की तरह है कि सबसे पहले होता है कच्ची सड़क होती है, फिर बिल्डर ईंटें बना देता है, फिर कंक्रीट की रोड बन जाती है और डेवलपमेंट हो भी रहा है। ये सारा पैसा हर साल इन्वेस्ट तो होता ही है, बट जो डिफरेंशिएशन स्मार्टनेस का है वो ये कि पहली बात, आज से 5 साल बाद हमारा शहर क्या होगा, इसमें 5 साल बाद क्या करने वाले किसी को भी नहीं पता है, ना शहर को ना गवर्नेंस को। दे थिंक इन 1 ईयर टर्म्स कि आज हमारे पास 100 करोड़ रुपए आ गया, 1 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए को कैसे खर्च कर दें। हमें कहाँ किन चीज़ों की बेसिक ज़रूरत है वो हम ना तो एनालिस्ट करते हैं ना कोई बड़ा प्लान करते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हम एक शहर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में कितना टाइम लगना है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ वेज कि मैं पैदल भी जा सकता हूँ, मैं मेट्रो से भी जा सकता हूँ, मैं गाड़ी से भी जा सकता हूँ। वो सब बेसिकली मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि उसमें कितने ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, कितनी चौड़ी सड़क है। बेसिकली ये कितने बाय ईज आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। कितने टाइम, कितने ईज से आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको शहर में एक रोड को क्रॉस करने के लिए भी 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है और वहां पे आप एक पेडेस्ट्रियन वॉकओवर नहीं बना सकते हैं, तो बेनिफिट क्या है? तो स्मार्टनेस कैसे है? जो रूटीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तो होनी होनी, सड़क बनना, सीवर बनना, और जो एंड बेसिकली गवर्नमेंट के जो बेसिक कंट्रोल्स हैं ओवरऑल, जो किसी भी चीज़ में, मतलब आज की डेट में हम लोग पानी की सप्लाई लेते हैं, अगर एक सेक्टर में 2000 घर है तो 2000 मोटर लगी हुई होती है। रीजन कि गवर्नमेंट अपनी टैंकी को, ओवरहेड टैंक को इतना बड़ा नहीं कर सकती है
कि सारे जो ओवरहेड टैंक्स हैं 3 मंजिली बिल्डिंगों तक भी घर पानी अपने आप पहुंच जाए। एक मोटर चलने से, एक जनरेटर रखने से 100% मोटर आप हटा सकते हैं, बट आप क्यों नहीं हटा सकते हैं कि आपको पता है कि पानी आएगा नहीं उसके बिना। जो ये रोजाना जो एमसीएफ में धरने होते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, कि सीवर आ रहा है, वो बेसिकली सीवर सप्लाई थोड़ी हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि जब मोटर चलती है और पानी की कैपेसिटी से, जितना पाइप की कैपेसिटी है उससे ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होता है। तो उस वैक्यूम क्रिएट होने से अगर वो 1 mm का होल है तो वो 4 में 10 mm का होता है, और उससे जितनी भी बाहर की गंदगी है वो सब सक होके पानी में मिलती है। तो वो लोग सारे जो मोटर चलाते हैं वो सब जो पानी सप्लाई करने के लिए उसका रीजन है, वही जाके वहां प्रदर्शन करते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक सिटी को, एक सेक्टर को भी कर सकें कि पानी परफेक्ट है और मोटर के बिना चल रहा है, अगर आप गारंटी कर सकें कि बिजली नहीं जाएगी, आज की डेट में गवर्नमेंट ने, या सोलर वाला की है, गवर्नमेंट ने सोलर में मैंडेटरी कर दिया कि इसको सोलर पैनल लगाना है 1 किलोवाट का, इसको लगाना है 2 किलोवाट का। प्रैक्टिकली वो उससे ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन में तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। करना गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर आपको पता है कि एक सेक्टर के हिसाब से आपको 200 किलोवाट का प्लांट लगना है, बाय इंक्रीजिंग हाउस टैक्स और बाय एनीथिंग, आप चाहे उसको ओपन, गवर्नमेंट की ओपन लैंड में लगाएं, चाहे फरीदाबाद में तो बहुत सारे नाले हैं, 2-2 कनाल हैं, किसी के भी ऊपर लगाया हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है पानी के ऊपर, तो इसलिए आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और आपका पैसे खराब नहीं होते हैं, और आप एक सिंगल पॉइंट से प्रॉपर्ली सप्लाई कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट से तो जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं या गवर्नमेंट ने प्लांट्स लगाने हैं, तो कौन से प्लांट लगाए उसकी भी तो जरूरी है। नंबर ऑफ प्लांट्स के हमने 6 लाख पेड़ लगा दिए जिनमें हरे पत्ते हैं, उनका बेनिफिट क्या है? अगर वो पेड़ ऑक्सीजन नहीं देता है, वो पेड़ फल नहीं देता है, वो पेड़ फूल नहीं देता है, उस पेड़ की लकड़ी काम नहीं आती है, तो उसको लगाने का पर्पस क्या है? आप एलस्टोनिया, डेविल ट्री जैसे अगर प्लांट्स लगाते हैं तो उनसे पर्पस क्या सॉल्व होता है? हमारा पर्पस स्मार्ट होने में नंबरिंग में फर्स्ट आना थोड़ी। वी आर नॉट इन कंपटीशन विद समबडी कि तुमने 5 लगाए तो मैंने 6 लगाए, मैंने 6 लगाए हैं। ठीक बात है। तो जब तक हम उन सब चीजों में बेसिकली, आज की अगर मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करता हूं तो एक्सकेवेशन में अगर एक्सकेवेटर आ गया है तो उससे बेनिफिट हुआ है, उसको भी आदमी का चला रहा है, आदमी खुदाई कर रहा है, बट दैट इज बेसिकली ए स्मार्ट वर्क। आप नंबर ऑफ मशीन ऐड करेंगे, आप आदमी को जितनी ज्यादा फैसिलिटीज दे देंगे, आप अगर आज की डेट में भी आपके सीवर मैन को मेल होल में घुस के ही सफाई करनी है, गले तक उसमें गंदगी में घुसना है, तो फिर वो स्मार्ट वर्क कहां से हुआ? आपको उन मशीन्स को, आपको झाड़ू लगाने के लिए, आपको गार्बेज कलेक्शन के लिए, आपको डिस्पोजल के लिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं उन पे जब तक हम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे तब तक, मतलब मुझे सीवर, वाटर, रोड जो बेसिकली सबसे बड़ा कंसर्न है शहर का, वो बहुत ज़रूरी है, बट उसका स्मार्ट सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक नॉर्मल सिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस है और वो होना चाहिए, लेकिन जो स्मार्ट सिटी होने के लिए जो भी प्रोसीजर्स हैं वो कुछ भी नहीं हो रहे हैं।